वो माँ गंगा का आशीर्वाद नहीं था, वो बनारस की जनता का आशीर्वाद था। माँ गंगा जिस दिन आशीर्वाद दे देंगी उस दिन नरेंद्र मोदी जी का उचित स्थान जहाँ है वहाँ वो बैठ जाएंगे। बनारस का सवाल पूछिए, बहुत बनारस नीलाम हो चुका। मैं उन लोगों को खास करके चुनौती देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, चुनाव का दौर है। आप आइए बनारस में अपने दल की बात करिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बनारस को दिल्ली बना देंगे, बनारस को लखनऊ बना देंगे तो बनारस फिर बनारस कहाँ रह जाएगा। हम अपने बनारस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन काट रहा है? दूसरा कोई पतंग है? आप कहाँ इतना ज़्यादा निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं सरकार को लेके। बहन बेटी, वो हाथरस वाली बेटी के लाश को देख करके शायद आपका ज़मीर हिला डुला नहीं पत्रकार। किसानों 700 किसान मर गए, लाज नहीं आ रही है पत्रकार ये सवाल पूछते हुए कि निगेटिव। धारा 370 पे आपने कुछ नहीं बोला। धारा 370 हट गया, कानून था हट गया, कौन सा विकास हो गया? आ गया, हम अमेरिका बन गए। धारा 370 हट गया तो फायदा बताओ। ये लफ्ज़ जिहाद कानून का सख्त करेंगे, इतने कमज़ोर आदमी है, पहले अपने पार्टी का लफ्ज़ जिहाद रोक लें। भारतीय जनता पार्टी के जितने बहन बेटियाँ, जितने नेता के बहन बेटियाँ सब मुस्लिमों से शादी कर रही हैं। एक आध दूसरों नाम तो ये तो बता दें। वो कहते हैं शैक्षणिक संस्थानों में क्यों हिजाब? हम कह रहे हैं कि पर्दा पर क्यों इतना सवाल। घर में भोजन, घर की स्त्रियां और घर का धन पर्दे के अंदर रखा जाता है। बुजुर्गों का ये कहावत है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुकम्मल जवाब है मजलिस का कैंडिडेट। तमाम पार्टियां जनवादी ताकतों के साथ गद्दारी करते हुए बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, खास करके उत्तरी विधानसभा में सपा और कांग्रेस और बसपा जैसी बड़ी पार्टियां घुटने टेकने का काम की, तो वहीं मजलिस ने मेरे जैसे नौजवान को अपना कैंडिडेट बनाया और सीधे सीधे लड़ाई लड़ने का पूरा मौका दिया। हम लोग जो हमारा दर्द है, जो हमारे सवालात हैं, उसको हल करना चाहते हैं। एमपी एमएलए बनने और बनाने का ठेका सपा और कांग्रेस और बसपा के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन मजलिस के पास लड़ने वाले की फौज है और उस लड़ने वाले की फौज का यह चुनाव है और हम जीतेंगे। ये लड़ाई भूख के खिलाफ है, जलालत के खिलाफ है और इसको पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ मजलिस यहाँ 388 उत्तरी विधानसभा में लड़ रही है। हम लोग जीतने जा रहे हैं। उत्तरी विधानसभा जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ से राज्य भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितनी टक्कर होगी या चुनौतीपूर्ण रहेगा ये? नहीं, कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। जो गढ़ आप बता रहे हैं ना, वो गढ़ अब हमने ढहा दिया है। मजलिस जीत करके अपना किला बनाने जा रही है। आप मजलिस में आप पहले ऐसे पंडित जी को टिकट दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एक बात बताइए, बनारस मोहब्बत का शहर, कैसा पंडित, कैसा मुसलमान, कैसा वो क्रिश्चियन और कैसा वो संविधान पर विश्वास करिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान समानता का है उस पर विश्वास करिए। लगता है फिरका परस्त ताकतों के साथ आप ज़्यादा रहते हैं पत्रकार। जातिवादी और धार्मिकवादी बातें बनारस में मत करिए। बनारस में मोहब्बत और प्यार और एकता की बात करिए। हमको मजलिस ने टिकट दिया, हम उस पर लड़ रहे हैं और हम लोग एक साथ आगे चलेंगे। कह तो रहे हमारा एक ही नारा है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। धन्यवाद। मोदी जी तो कहते हैं कि उनको माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया है तो उनको माँ गंगा का आशीर्वाद भी जल्दी से मिल जाए। मिला भी तो है, 3 बार मिल चुका है, इस बार भी हो सकता है मिल जाए। नहीं, माँ गंगा का आशीर्वाद आप प्रमुख वाला नहीं जानते हैं। मिल जाएगा, बड़े जल्दी आ जाएगा। तो इससे पहले जो मिला था वो क्या था? वो माँ गंगा का आशीर्वाद नहीं था, वो बनारस की जनता का आशीर्वाद था। माँ गंगा जिस दिन आशीर्वाद दे देंगी उस दिन नरेंद्र मोदी जी का उचित स्थान जहाँ है वहाँ वो बैठ जाएंगे। हमारा सवाल है कि आपको जनता क्यों वोट करेगी? हमको जनता क्यों वोट करेगी? भाजपा को जनता क्यों वोट करेगी? उन्होंने विकास किया है। कौन सा विकास किया? जो 70 सालों में नहीं हुआ है वो उन्होंने करके दिखाया। क्या क्या? राष्ट्रवादी मुद्दे को कम से धारा 370 हटाया है। धारा 370 रेलवे किसने बेचा है?
MTNL किसने बेचा है, BSNL किसने बेचा है, तमाम प्राइवेट जो रोडवेज हैं उसको किसने प्राइवेट हाथों में बेच दिया, पावर कॉरपोरेशन किसने बेच दिया, बैंकों का निजीकरण किसने कर दिया। ये विकास है। काशी कॉरिडोर बन रहा है ना, ये विकास। काशी कॉरिडोर तो बन रहा है ना। सुनिए, बनारस तर्क का शहर है और बनारस में सवाल तर्क के आधार पे किया काशी कॉरिडोर बन रहा है, उसके बाद दिल्ली वाला सवाल है, दिल्ली और लखनऊ वाला सवाल बनारस में मत किया दिल्ली के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं ना, इसलिए दिल्ली वाला सवाल कर रहे हैं। नहीं, आप बनारस में हैं तो बनारस का सवाल पूछिए। बहुत बनारस नीलाम हो चुका। मैं उन लोगों को खास करके चुनौती देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। चुनाव का दौर है, आप आइए बनारस में अपने दल की बात करिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बनारस को दिल्ली बना देंगे, बनारस को लखनऊ बना देंगे तो बनारस फिर बनारस कहाँ रह जाएगा। हम अपने बनारस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे अंतिम दम तक लड़ेंगे, पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे। जिनके दिमाग में गलतफहमी है ना, उनकी गलतफहमी दूर होगी इसी 10 तारीख के बाद। कार्यालय का उद्घाटन हो गया सर, क्या माहौल चुनाव जीत पाएंगे सर? सदन का भी उद्घाटन होने जा रहा है। आप आइएगा, आपको बुलाएंगे, मीठा उठा भी मिलेगा, खाइएगा। माहौल क्या लग रहा है इसमें? बार बार वही सवालिया कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी बाबा का सरकार हारने जा रहा है, मजलिस जीतने जा रहा है। दोबारा सवाल मत पूछिएगा कि माहौल राज्य का चुनाव है और योगी जी ने कहा था कि 80 जो है हमारे साथ हैं और 20 जो है वो तो हमेशा हमारा विरोध करते रहते हैं। 80 में कौन साथ है उनके साथ? पूरी जनता है। कौन सी? जिसने योगी जी को जिताया है। किसने जिता दिया योगी जी को? तो मुख्यमंत्री कैसे बन गए? ब्राह्मण जिता दिया, ठाकुर जिता दिया, भूमियार जिता दिया, मौर्य जिता दिया, राजभर जिता दिया, दलित जिता दिया, पिछड़ा जिता दिया। आज कहाँ है पूरा 80%? ब्राह्मण की हत्या की गई, सबसे ज़्यादा हत्या ब्राह्मणों की गई प्रदेश में। ब्राह्मण दुखी है, लाचार है, घुट घुट के जी रहा है। भाजपा से हट गया, बाबू साहब को छोड़ दीजिए, राय साहब जी का बदला। मनोज सिन्हा जी हमारे पूर्वांचल के बहुत बड़का नेता थे, हार गए बेचारे, उनको कश्मीर भेज दिया। उसके बाद आप देखिए मौर्य जी लोगों का क्या हालत है। खेती की किसानी सबसे ज़्यादा मौर्य जी लोगों के पास था, खत्म हो गया। मतलब किसान सुन लीजिए, सवाल जल्दी जल्दी मत करिए, धीरे धीरे करिए। बनारस है, बार बार समझा रहा हूँ, बनारस है। उसके बाद राजभर जी को आप देख ही रहे हैं, हरिजन को देख ही रहे हैं, अति दलित बिरादरी को देख ही रहे। तो 80 में है कहाँ उनके पास कुछ? भौकाल है, भौकाल सुन के उड़िए मत, जमीन पे रहिए। उड़िएगा तो पतंग न जी, आप काहे उड़ते चले जा रहे हैं? पतंग उड़ने जा रहा है। पतंग कट रही है इस बार। कौन काट रहा है? दूसरा कोई पतंग है कि राक्षस? सुनिए, राक्षस वाक्षस पाले रखे हैं, कहा कि उड़ के काट देंगे? पतंग अकेला में है, वो उड़ेगा। पतंग काटने के लिए लोगों को पतंग का डोर थामना होगा। मैं उन लोगों का मजलिस में स्वागत करता हूँ। आ जाइए पहले मजलिस में, उसके बाद ना पतंग काटेंगे। हमारा सबका मजलिस में स्वागत है, आइए। हमारा अगला सवाल है ये कि अभी 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। अरे कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। हाँ, आपका अपडेट थोड़ा अपडेट धीमा है। सवाल हमारा ये है कि उनके आने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा की पूरा माहौल ही बदल जाए और फिर सब लोग जो है मोदी मोदी कहने लगे? वो आ जाएंगे, उसके बाद और माहौल बदल जाएगा। जो भाजपा एक सीट पा रही है वो साफ हो जाएगा। मोदी मोदी सब कहने लगे? कहाँ कह पाएंगे, क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बहुत लाशों से कुत्ता जो है लाशों को नोचा है। आप नेगेटिव इतना क्यों रहते हैं? पॉजिटिव चीज़ों को भी गिनिए ना। जो 5 किलो राशन दे रहे हैं वो कम है। आप अभी तक 70 सालों में किसी ने दिया था? आप कहें इतना ज़्यादा नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं सरकार को लेके। बहन बेटी, वो हाथरस वाली बेटी के लाश को देख करके शायद आपका ज़मीर हिला डुला नहीं? पत्रकार, किसानों 700 किसान मर गए, लाज नहीं आ रही है पत्रकार ये सवाल पूछते हुए कि निगेटिव? धारा 370 पे आपने कुछ नहीं बोला? धारा 370 हट गया, कानून था हट गया, कौन सा विकास हो गया? आ गया, हम अमेरिका बन गए। धारा 370 हट गया तो फायदा बताओ, फायदा? योगी जी कह रहे हैं कि उनकी अगर सरकार बनेगा तो योगी जी की बात, लव जिहाद कानून जो है और सख्त करेंगे, 10 साल की सजा भी वो देंगे। ये लव जिहाद कानून का सख्त करेंगे? इतने कमजोर आदमी है, पहले अपने पार्टी का लव जिहाद रोक लें। भारतीय जनता पार्टी के जितने बहन बेटियां, जितने नेता के बहन बेटियां, सब मुस्लिमों से शादी कर रही हैं। एक आध दो ठो नाम कहिए तो बता दें। प्यार मोहब्बत सवाल करते हैं तो लव जिहाद पर काहे सवाल करते हैं? जबरदस्ती करेगा लोग तो उसमें नहीं होगा सर। तो जबरदस्ती कहाँ कोई प्यार करता है? हाँ।
जबरदस्ती प्यार नहीं करता, प्यार प्यार से होता है। थोड़ा प्यार के भी बारे में तो समझ लो यार। हिजाब पे 30 सेकंड में कुछ कहेंगे आप? चीर देंगे, बहन बेटियों का पल्लू खींचोगे, बलात्कार करोगे, चीर देंगे। नहीं, सवाल हिजाब पर नहीं है, वो कहते हैं शैक्षणिक संस्थानों में क्यों हिजाब? हम कह रहे हैं कि पर्दा पर क्यों इतना सवाल। घर में भोजन, घर की स्त्रियां और घर का धन पर्दे के अंदर रखा जाता है। बुजुर्गों का ये कहावत है, और बुजुर्गों का अपमान करोगे, बहन बेटियों के साथ अगर जो है बवाल करोगे तो उसका मुकम्मल जवाब मिलेगा। आखिरी सवाल हम ये कर रहे हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है कि वो कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो छात्रों को हम लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे। आपकी अगर अच्छी खासी सीटें आ जाती है या फिर ऐसा हो कि आपकी सरकार बन जाए तो आप लोग क्या करिएगा? हम लोग प्यार बांटेंगे। तुमको तुम्हारे मजहब के नाम पर नफरत नहीं करेंगे, तुमको गोली नहीं मारेंगे, तुम्हारा मॉब लिंचिंग नहीं करेंगे, तुम्हारे बहन बेटियों को आधी रात को जलाएंगे नहीं, तुम्हारे बाप को किसान होने के कारण आतंकवाद और राष्ट्रद्रोही नहीं कहेंगे। अब इतना इज्जत दे देंगे और रो लेंगे, क्या लेंगे। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत